आपके अवचेतन मन की शक्ति। भाग 2। अगर कंप्यूटर को काम करने की जरूरत है तो एक प्रोग्राम की जरूरत है। प्रोग्राम कैसे किया जा रहा है वो कंप्यूटर काम करेगा। इंसान ऐसे होते हैं, जब बाहरी परिस्थितियां, विचार और जीवन की परिस्थितियां शुरू होती हैं तो ये तय होता है कि जीवन को किस तरह से जीना है। तुम जानो या न जानो, सदियों से तुम्हारे बारे में जो विचार उठते रहे हैं वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने वाला कार्यक्रम बन गए हैं। क्या मेरी काबिलियत इतनी ही है? क्या मेरे लिए इतना ही सुधार करना संभव है? क्या मेरा स्वभाव ऐसा है? मैं और अधिक उन्नत स्तर पर नहीं जा सकता। हमारे बारे में विचार उन विचारों से बनते हैं जो शुरू होते हैं और अगले स्तर तक जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग भाषा है जो विचार बन जाती है। हम तय करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो क्या हम उस प्रोग्रामिंग भाषा को फिर से लिखकर अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता हासिल कर पाएंगे जो हमारे विचार बन जाते हैं? उत्तर यह है कि आप निश्चित रूप से उत्तराधिकारी हो सकते हैं। आप अपने बारे में अच्छे विचार लिख सकते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक, सहकर्मी, जीवन साथी आदि, अक्सर वे हमारे बारे में जो टिप्पणी करते हैं उससे हम अपने बारे में विचार बना सकते हैं। ये विचार हमेशा सत्य नहीं हो सकते हैं। हमारे बारे में रखने के लिए हमारी वास्तविक क्षमता और मूल्य बहुत अधिक होगा। यहाँ हमारे भीतर सफलता की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। आप इसे मेरे साथ कर सकते हैं, ये सोचकर कि आप इसे मेरे साथ नहीं कर सकते। आप अपने प्रबुद्ध मन से कह सकते हैं। जब आप कमजोर दिमाग से सोचेंगे तो परिस्थितियां समस्याएं बनेंगी। जब आप समान इरादे से सोचते हैं तो परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं। जब आप मजबूत दिमाग से सोचते हैं तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। कुछ विश्वास, धारणाएं और ज्ञान जोसेफ मफी इस पुस्तक में बताते हैं कि वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं। उनके अंदाज में ही आप समझ सकते हैं कि यह क्या है। जब मेरा अगला रिश्ता भारत में था तो मैंने एक ज्योतिषी से संपर्क किया, ये जानने के लिए कि आपका भविष्य क्या है। तो उस ज्योतिषी ने मुझे अपने भविष्य के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम अगले चांद से पहले मर जाओगे। ये सुनकर मेरा मित्र मंदिर से चला गया। वह, जो भयभीत था, ने अपने भविष्य की भविष्यवाणी के बारे में अपने परिवार को फोन किया। वो उसका है। उन्होंने वकील से पूछा कि क्या वसीयत जमा कर दी गई है। वो साधु जिसने वो भविष्यवाणी की थी, जो बहुत कुछ जानते हैं और उनके लोग अब तक गलत नहीं हुए हैं, उनके पास अलौकिक शक्ति है। वे उन्हें सुधारने और नष्ट करने में सक्षम हैं जो उन्हें करते हैं। मेरे रिश्तेदार को दृढ़ विश्वास था। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं। ऐसे मामलों में बुद्धिमान और मूर्ख, यह अक्सर अंधविश्वासों में शामिल होता है। अमावस्या शुरू होने से पहले वो जीवन से अधिक पीछे हटने लगा। 1 महीने पहले तक वो आदमी बहुत खुश था। देखा गया था, वो इच्छा के व्यक्ति और साहस के व्यक्ति थे। अब वो मरीज की तरह है। वो जरूरतमंद है। उस दिन जब साधु का जन्म हुआ था, उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा था। साधु उसकी मृत्यु है, बिना कारण जाने उसकी मौत हो गई। ऐसे किस्से सुन रहे हैं जो नहीं है। दुनिया अलौकिक से भरी पड़ी है। हमने सुना है कि शक्तियां भरी हुई हैं। मुझे डर लग रहा है। सारी दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, किंतु यह कोई रहस्य या रहस्य नहीं है। मेरा रिश्तेदार खुद, जिसने अपने अवचेतन मन को निर्विवाद सलाह दी थी, वो मार रहा था। वो साधु की शक्ति में विश्वास करता था। उन्होंने उनकी भविष्यवाणी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। क्या है वो? आइए वास्तव में क्या हुआ इसका एक और दृश्य देखें। हम अवचेतन मन के काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं। अवचेतन मन तार्किक रूप से क्या सोचता है? यह अवचेतन मन को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। करूंगा। साधु जो भविष्य के बारे में बोल सकता है। रिश्तेदार को देखा तो उनकी सलाह सफल हुई। उन्होंने उसे बेहुदा सलाह दी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। वो एक डरपोक आदमी बन गया। वो उस भविष्यवाणी के बारे में सोचता रहा। उसने अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। वो अगला है। वो चांद से पहले मरने वाला है। उन्होंने अपने विश्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने एक को बताया, फोन किया और कहा। उसने उस दिन के लिए तैयारी की। खुद का डर और जीवन की उम्मीद। अवचेतन मन ने सच्चाई के साथ जवाब दिया। तो उसका निरंतर चिंतन, दृढ़ विश्वास, फिर मृत्यु, यह एक घटना बन गई। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की थी। जिस साधु के पास मंदिर में पड़े पत्थर को हिलाने की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं है,
जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया, उनके निर्देश देने की शक्ति नहीं है, कुछ भी बनाने की शक्ति नहीं है। यदि वो मन के नियमों को जानता था तो वो बेईमान। वो पूरी तरह से निर्देशों की अवहेलना कर रहा था, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपना धंधा चलाने के लिए वो एक सुरक्षित ज्ञान के साथ आगे बढ़ने में सक्षम था। ये संभव था। उस साधु की भविष्यवाणी युद्ध जैसी थी। एक टैंक के सामने एक नष्ट पोत बनने के लिए खुद को बिना किसी नुकसान के उस साधु की भविष्यवाणी हटाना और समाप्त करना संभव था, लेकिन इसके बजाय वह अनजान था और जागरूकता की कमी के कारण उसने खुद को मारने की अनुमति दी। आपके पास किसी और के निर्देशों का पालन करने की शक्ति नहीं है। जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो उन्हें शक्ति मिलती है। आपको मानसिक सहमति देनी होगी। तुम्हारे पास वह है। आपको निर्देशों को स्वीकार और स्वीकार करना होगा। ऐसे में यह आपकी सोच बन जाती है। आपका अवचेतन मन इसका अनुभव कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है। अपने विकास को रोकने के लिए एक व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति आप हैं। आपकी खुशी और सफलता। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बॉस बदल गया है या आपके दोस्त बदल गए हैं। आपका जीवन इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि कंपनी बदल गई है। यदि आपके जीवन को बदलने की जरूरत है तो आपको बदलने की जरूरत है। इसकी शुरुआत आपसे होनी चाहिए। इसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए। आपको उन मान्यताओं से बाहर आना चाहिए जो भविष्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आप अपने जीवन में एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको इसका एहसास होना चाहिए। जिंदगी में कोई इसलिए नहीं बदला कि उसने पढ़ लिया या रो लिया। यह आपको केवल नुकसान के लिए समायोजित करेगा। अगर मुर्गी का अंडा बाहर से फूट जाए, जीवन वही पैदा होता है। अगर आप इसे अंदर बाहर करते हैं, यदि आप शक्ति से टूट जाते हैं, तो ये जीवन की शुरुआत है। महान चीजें वैसे भी हमारे भीतर से पैदा होती हैं। उपार्जन। इस पाठ में सीखे गए पाठ हम जरूरतों को बिंदुओं के रूप में सारांशित कर सकते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा बाद में आएगा। बुरा सोचो, बुराई पीछे पीछे आती है। आप पूरे दिन क्या सोचते हैं? आप ही हैं। आपका अवचेतन मन। मैं आपसे बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन क्या है? यह एक सिद्धांत के रूप में कही गई बातों को स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने का काम करता है। श्रेष्ठ विचार का चयन करें। फैसला लें, मैं इसे खरीदूंगा। मैंने मन ही मन निर्णय लिया है। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी चुनें। एक प्यार करने वाला व्यक्ति हो या एक प्यार करने वाला व्यक्ति, वो बनो जो नहीं है। आप उसे भी चुन सकते हैं। सहयोग करने के लिए एक खुश व्यक्ति बने। एक प्यार करने वाला व्यक्ति बनना चुने। पूरी दुनिया इसका जवाब देगी। आश्चर्यजनक व्यक्तित्व विकसित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपका अवचेतन मन दरवाजे पर पहरा देता है। आपके अवचेतन मन में अभिभूत न होने की कोशिश करने का काम है। विश्वास करना चुने कि कुछ अच्छा होगा। चुनने की आपकी सबसे बड़ी क्षमता, शक्ति, खुशी और बुद्धिमत्ता चुने। 5. अन्य लोगों की सलाह या प्रस्तावों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। अपनी खुद की। वास्तव में जो शक्ति आंदोलित करती है वही विचार है। अन्य लोगों की सलाह और प्रस्तावों की उपेक्षा करना। अच्छाई को स्वीकार करना चुने। आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि कैसे प्रतिक्रिया दें। 6. तुम क्या कर रहे हो? अपना ध्यान रखना। मैं अपनी नौकरी खो दूंगा और मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। मैं किराया नहीं दे सकता। ये कभी मत कहो। आपका अवचेतन मन हास्य को स्वीकार नहीं कर सकता। ये हर चीज से पार पाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। आपके पास चुनने की शक्ति है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। कहीं भी लोगों को आशीर्वाद देने और रोगों को भेदने की प्रेरणा देने के लिए अपने मन को तैयार करो। 8. कभी मत कहो कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके बजाय नीचे दिए गए विचार का प्रयोग करें। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। 9. शाश्वत सत्यों और जीवन सिद्धांतों के आधार पर विचार करें। भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के आधार पर नहीं। दूसरों को कभी भी अपने लिए सोचने का मौका न दें। अपने विचार चुनें। अपने निर्णय स्वयं करें। 10. आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। ये कभी न भूलें कि आपके पास चुनने की क्षमता है। जीवन चुने, स्वास्थ्य चुने, खुशी चुने। 11. उन सच्चाइयों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो आपका अवचेतन मन कल्पना करता है और विश्वास करता है।
जीवन के सभी आशीर्वादों के लिए अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन और सही कार्य में विश्वास करें। 12. सभी मनुष्यों में असाधारण क्षमताएं छिपी होती हैं। कुछ इसे पाते हैं, दूसरों को यह नहीं मिलता। सफलता और असफलता के बीच यही अंतर है। 13. वो जो उन कार्यों को हटा देता है जिन्हें वो स्वयं एक चमत्कार के रूप में पहचानता है, चमत्कार करता है। कोई भी असाधारण चमत्कार या चमत्कार के रूप में पैदा नहीं होता है। जिन्होंने अपने कार्यों से असाधारण शक्तियों को पाया और पोषित किया है, वही आगे चलकर इतिहास बदलते हैं। जब नकारात्मक विचार और अर्थहीन भय मन से मिट जाएंगे, तो आप अगले अवसर देखेंगे। 14. आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर आपके अवचेतन मन की शक्ति कहे जाने वाले वीडियो के अगले भाग में देखा जा सकता है।